बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। इंशाल्लाह ताला बिल्कुल ठीक होंगे। आज आपके लिए लेकर आई हूँ मैं बहुत ही मज़ेदार मटन चॉप्स हरा मसाले के साथ। बहुत मज़ेदार बनी है ये, देखें कितनी प्यारी इसकी लुक आई है। तो चलें देखते हैं इसके इंग्रेडिएंट्स और देखते हैं ये कैसे बने। हरी मिर्चों की चापों के लिए जो हमें इंग्रेडिएंट्स चाहिए वो देखें। सबसे पहले हमने लिए हैं चापें, तकरीबन 1 किलो हमने चॉप्स लिए हैं और ये देखें अच्छी तरह वॉश कर लिया है, इसके अंदर बिल्कुल भी वाटर नहीं है। साथ में ये देखें ब्लैक पेपर लिए हैं हमने तकरीबन 1 टेबल स्पून और रेड चिली फ्लेक्स लिए हैं हमने 1 टेबल स्पून। साथ में सॉल्ट एज रिक्वायर्ड है। और ये दही देखें आप, दही 1 प्याली लिए, 2 टेबल स्पून हमने इसके अंदर डालना है सोया सॉस। और ये देखें हरा मसाला हमने पीसा है, क्योंकि हम हरे मसाले की चापें बना रहे हैं तो हरा मसाला इसके अंदर बहुत ज़रूरी है। इसके अंदर मैंने तकरीबन पुदीना लिया है, हाँ 1 गट्टी पुदीना लिया है, 1 गट्टी हरा धनिया लिया है और 4 से 5 हरी मिर्चें ली हैं, जो कि हमारे मसाले को दुबाला कर देंगी मज़े को। और उसको हमने अच्छी तरह ब्लेंडर में ब्लेंड कर लिया है। देखें बिल्कुल इसका पेस्ट बन गया है। पानी हमने थोड़ा सा डालना है इसके अंदर। और ये देखें 2 बड़ी प्याज़ें ली हैं, मैंने उसको फ्राई किया, ये क्रिस्पी सी फ्राई हुई हैं। 2 टेबल स्पून हमने अदरक लहसुन का पेस्ट है वो हम ऑयल में डालेंगे। ऑयल मैंने तकरीबन 4 टेबल स्पून लिया है। अदरक लहसुन अब फ्राई हो गया है। इसके अंदर हम ऑयल और अदरक लहसुन में अब गोश्त भूनेंगे, अपनी चॉप्स डालेंगे। और गोश्त में चॉप्स डालने से और जो अदरक लहसुन का टेस्ट है वो इसके अंदर आ जाएगा और बहुत ही मज़ा दुबाला हो जाएगा। चापें हमारी फ्राई हो गई हैं। अब हम इसके अंदर तमाम मसाले डालेंगे। हरा मसाला जो मैंने आपको बताया है, देखें कितने मज़े का ये लग रहा है मसाला। काली मिर्चें, और नमक डाल देंगे। अब हम इसको भूनेंगे। सारे मसाले डाल के हमने गोश्त को भून लिया है। अब हम सोया सॉस डालेंगे। सोया सॉस से टेस्ट ज़रा डेवलप होता है और सोया सॉस की खुशबू होती है जिससे खाने का मज़ा बहुत अच्छा हो जाता है। चलिए अब हम ये भूनते हैं। मसाला भुन रहा है। अब ये देखें, ये जो मैंने लिए प्याज ली है और दही ली है, इसको हम ब्लेंडर में डाल के विदाउट वाटर के अच्छी तरह पीसेंगे। और उसके बाद जो हमने ये गोश्त है इसके अंदर हम कवर कर रहे हैं प्रेशर कुकर को, ताकि हमारा गोश्त गल जाए। तकरीबन 10 मिनट के लिए मैं इसको बंद करूँगी। प्याज का जो हमने मिक्सचर बनाया है, देखिए मैंने ये ब्लेंडर में उसको विदाउट वाटर के ब्लेंड कर लिया है। और ये देखिए प्रेशर कुकर चल रहा है मेरा और 10 to 15 मिनट्स में ये तकरीबन हो जाएगा। गोश्त हमारा गल चुका है। अब आप देखें कि कितना खूबसूरत हरा हरा सा कलर आ रहा है। यही हमारे हरे मसाले की चापों में खूबसूरती पैदा करेगा। अब हम इसके अंदर अपना दही डालेंगे, दही और प्याज का जो हमने मिक्सचर बनाया है, और फिर उसके साथ हम पकाएंगे। ये बहुत ही मज़ेदार डिश बनती है। मेरी मदर की ये रेसिपी है और ये दावतों में भी वो बनाती हैं। आप सेम ये रेसिपी चिकन में भी बना सकते हैं। मैं आपको चिकन में भी किसी दिन बनाना ज़रूर सिखाऊंगी। अब हम इसको पकाएंगे, यानी कि भूनेंगे जब तक कि इसका पानी खुश्क ना हो जाए। मैं आपको पहचान बताई थी कि मसाला भुनने की, कि जब ऑयल छोड़ दे तो ऑयल छोड़ दिए। अपने सालन को मज़ा देने के लिए ज़्यादा ये देखें स्मोकी सा हल्का सा फ्लेवर आएगा। इसके अंदर हमने कोयला रखा और अब मैं ये कवर करके रखूँगी। तकरीबन 10 मिनट ये कवर करेंगे। मसाला चॉप्स हमारी बिल्कुल रेडी हैं। देखें कितनी मज़ेदार बनी है। अब फाइनल लुक के लिए हम इसके अंदर डालेंगे थोड़ी सी, मैं क्रीम डालूँगी, साथ में अदरक डालेंगे थोड़ी सी बारीक कटी हुई जूलियन में, और हरा धनिया डालेंगे। जी व्यूअर्स, देखें इतनी मज़ेदार हमारी रेसिपी मटन चॉप्स विद हरा मसाला बिल्कुल तैयार है। क्रीम के साथ और अदरक और हरे धनिया के साथ देखें कितने खूबसूरत लग रही है। आप भी सेम ऐसे ही इसकी प्रेजेंटेशन करिएगा आप, और अपनी फैमिली वालों से और अपने मेहमानों से ज़रूर तारीफ़ पाइएगा। दावतों में ये ज़रूर बनाइएगा। और मेरी वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल का बटन ज़रूर दबाइएगा, ताकि और जो अच्छी और मज़ेदार हम खाने बनाएंगे वो आपको ज़रूर मिल जाएं। और
अपना बहुत ख्याल रखिएगा इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला आपको अपने घर में शादो आबाद रखे, सेहतमंद, तंदुरुस्त, तवाना रखे। इंशाल्लाह बहुत जल्द फिर मिलेंगे एक और न्यू वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।